बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने मुझे मैसेज किए जिनमें शाहजेब जान, इबास खान इब्राहिम, इस्माइल खान ने कहा कि मैम जो मशकी सवालात हैं वो जल्द अज जल्द अपलोड करें, तो उनके कहने पे आज जो सबक नंबर 4 है पाकिस्तानी कौमियत का मसला, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने ये सबक लिखा है, उसके मशकी सवालात जो हैं मैंने अपलोड किए हैं। बच्चों, आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो देखें, ये मशकी सवालात आप लोग मैंने हल किए हैं, आप लोग अपने पास नोट कर लें, ठीक है जी बच्चों। जैसे सबक है, सबक नंबर 4 है पाकिस्तानी कौमियत का मसला, उसकी मश्क है। सवाल नंबर 1 है सही और गलत पर निशान लगाएं। उसमें पहला है पाकिस्तान के बाज़ खित्तों की तहरीक दरअसल नस्ली तहरीक है, तो ये है सही, ठीक है, आपने सही का निशान लगाना है। दूसरा है जी, पाकिस्तानी कौमियत बिल्कुल गैर वाज़ेह चीज़ है, ये है गलत, क्योंकि पाकिस्तानी कौमियत तो वाज़ेह चीज़ है, तो आपने गलत पे निशान लगाना है। तीसरा है पाकिस्तानी कौमियत की तारीफ़ अब फिर पूछी जाने लगी है, तो मतन के मुताबिक ये सही है, वाकई पाकिस्तानी कौमियत की तारीफ़ फिर पूछी जाने लगी है, तो इस पे आपने सही का निशान लगाना है। चौथा है मुसलमान अपनी तहजीब और नुक्ता नज़र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये है गलत, गलत पे आपने सही का निशान लगाना है। फिर इकबाल अकायद और वतन की वहदत में गहरा अकीदा रखते थे, तो ये बिल्कुल सही है, तो आपने सही पे निशान लगाना है, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन, सवाल 1 आपका मुकम्मल हो गया है। अब सवाल 2 है मंदरजा झेल अल्फाज व तरकीब को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये आपके सामने है, देख लें ज़रा। मुत्तहिदा कौमियत, अब इसका जुमला है इलाकाई तहस्सुब से मुत्तहिदा कौमियत के तसव्वुर को ठेस पहुँचती है। दूसरा जुमला है हुज्जतबाजी, हमें हर मामले में हुज्जतबाजी से गुरेज करना चाहिए। मुस्तहकम, अगर हमें पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो हमारा अकीदा मुस्तहकम होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रही है ना आप लोगों को। फिर चौथा जुमला है शकूक व शुबाहत, आपस के ताल्लुकात को शकूक व शुबाहत कमज़ोर कर देते हैं। पांचवा जुमला है नेक नयती, इंसान की नेक नयती उसे दूसरे लोगों से अलग बनाती है। ये दूसरे लिखा हुआ है, ये बच्चे ने आके ना वो सारा वो गड़बड़ कर दी है, तो ये जुमला है इंसान की नेक नयती उसे दूसरे लोगों से अलग बनाती है। जी बच्चों, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, आपको समझ आ गई, ठीक है। अब मैं करवाती हूँ आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 3 है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी कौमियत का जो मसला बयान किया है आप उससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? तो इसका जवाब है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी कौमियत का जो मसला बयान किया है उससे काफ़ी हद तक इत्तफाक किया जा सकता है, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तानी कौमियत क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत से शकूक व शुबहात का शिकार रही, और ये एतराज़ किया गया कि पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद इस्लाम पर रखी गई, फिर गैर मुस्लिम इस वतन में क्यों रह रहे हैं? इसका जवाब डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में दिया कि पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत है और मुस्लिम रियासत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम को बराबर के हकूक़ हासिल होते हैं। पाकिस्तान किसी नस्ल या मखसूस इलाके को बुनियाद बनाकर नहीं बनाया गया था, लिहाजा नस्ली और इलाकाई तहस्सुबात पर काबू पाकर पाकिस्तान को तरक्की दी जा सकती है। जब पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया गया तो इलाकों ज़ुबानों का कोई वजूद नहीं था, वो नज़रिया ये था कि मुसलमानों के लिए एक अलग ज़मीन का टुकड़ा पाकिस्तान हो जहाँ वो इस्लामी असूलों के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। इसलिए हमें पाकिस्तान और कौमी ज़ुबान उर्दू की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। समझ आ गया ना आपको इसका जवाब? ठीक है, अभी मैं आपको सवाल नंबर 4 करवाती हूँ, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। जी बच्चों, सवाल नंबर 4 है कौमियत और इलाकाइयत के माबैन जो इम्तियाज़ मुसन्निफ़ ने वाज़े किया है उसे अपने लफ्ज़ों में लिखें। तो इसका जवाब है, नोट कर लें अपने पास। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने मज़मून पाकिस्तानी कौमियत का मसला पर बहस करते हुए
قومیت اور علاقائیت کے مابین امتیاز کو واضح کیا ہے اور اس امتیاز کو مندرجہ ذیل نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وطن سے محبت کے پردے میں علاقے سے محبت کو تحسب کہا جائے گا، اس لیے علاقے سے محبت اور وطن سے محبت میں فرق ہے۔ علاقے سے محبت وطن سے محبت کے جذبے کو دبا دیتی ہے اور وطن کے جذبے کے خلاف وطن کی محبت کے جذبے کر دیں، یہ میں نے تھوڑا لکھنے میں غلطی کر دی ہے، کے خلاف ہو جاتی ہے، اس لیے ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ہے علاقے سے محبت رکھنا، اس علاقے سے جنم لینے اور اس علاقے سے تعلق ہونے کی وجہ سے ایک فطری عمل ہے، مگر یہ محبت دوسرے علاقوں سے نفرت اور تعصب پر آمادہ کرتی ہے، تو یہ درست نہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ نمبر 3 ہے وطن پرستی سے علاقہ خود پروان چڑھتا ہے، جبکہ علاقہ پرستی سے وطن کو نقصان پہنچتا ہے اور علاقہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، قیام پاکستان کی بنیاد بھی اسلام پرستی پر رکھی گئی تھی، نہ کہ علاقائیت پرستی پر، اس لیے علاقائی محبت بہتر عمل نہیں ہے۔ پھر آخر میں آپ نے لکھنا ہے مختصراً یہ کہ قومیت اور علاقائیت کے جھگڑوں میں پڑھ کر فساد برپا نہیں کرنا چاہیے، ہم سب مسلمان اور پاکستانی ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اسکرین شاٹ بنا لیں اپنے پاس اس کے جواب کا بھی۔ بچوں سوال نمبر 5 ہے خالی جگہ متن کے مطابق پر کریں۔ تو جی پہلی خالی جگہ ہے جن کے تصورات کو میں ڈیش پر معمول نہیں کرتا، تو اس میں آئے گا بدنیتی۔ دوسری ہے پاکستان کے لیے جدا قومیت کا جو ڈیش اٹھایا جاتا ہے، جو سوال اٹھایا جاتا ہے۔ تیسری ہے جس کی کسی نے ڈیش کرا دی تھی، تو خالی جگہ میں آئے گا اشاعت کرا دی تھی۔ چوتھی خالی جگہ ہے پاکستانی ڈیش بالکل واضح چیز ہے، پاکستانی قومیت بالکل واضح چیز ہے۔ پانچویں ہے قوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم بھی ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا؟ تو بچوں یہ آج کی مشق پوری ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ میں باقی جو مشقیں ہیں جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتی جاؤں گی۔ آپ نے فیڈ بیک دینا ہے، میرے چینل کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔